अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चोंटी के बारे में। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि उनकी निगाह एक चोंटी पर पड़ी जो गेहूं का दाना लेकर शहर की तरफ जा रही थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जानवरों और परिंदों से बात करने की सलाहियत अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चींटी पानी की तरफ करीब गई तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से बाहर निकाला और अपना मुंह खोला तो ये चींटी अपने दाने के साथ उसके मुंह में चली गई। मेंढक पानी में दाखिल हो गया और बहुत देर तक पानी में ही रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे बड़े गौर से देखते रहे। जरा ही देर में मेंढक पानी से बाहर निकला और अपना मुंह खोला तो चींटी बाहर निकली। अलबत्ता उसके मुंह में वो दाना नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाकर मालूम किया कि आखिर माजरा क्या था और वो कहाँ गई थी। उसने बताया कि अल्लाह के नबी, आप जो नहर के तहे में एक खुला पत्थर देख रहे हैं, उसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर पैदा किया है। वो वहाँ से रोज़ी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे उनकी रोज़ी का वकील बनाया है। मैं उनकी रोज़ी को उठाकर ले जाती हूँ और अल्लाह ने इस मेंढक को मेरे लिए मुंतखब किया है ताकि वो मुझे इस पानी से लेकर जाए। इसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। वो अपना मुंह बंद करके पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है और मैं उसमें दाखिल हो जाती हूँ और मैं उनकी रोज़ी उन तक पहुँचाकर वापस उसके मुंह में आती हूँ तो वो मेंढक मुझे नहर के उस पार छोड़ देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने उन कीड़ों की कोई तस्बीह को सुना है? तो चींटी ने बताया, हाँ मैंने सुना है। वो सब कहते हैं अल्लाह ताला वो ज़ात है जो हमें वो इस गहरे पानी में भी नहीं भूलता। बेशक अल्लाह कादिर करीम है और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है।